मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग रेशियो का एक सीरीज लेकर आए हैं। तो इसका जो है हम लोग सीखेंगे, कुछ कंटेंट जो है आपके सामने है और नया नया कॉन्सेप्ट इसका हम लोग समझेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। लिखा हुआ ये है कि ए और बी का जो रेशियो है ना, वो 7:9 है और बी सी का रेशियो 15:7 है। तो एसी का रेशियो पूछा जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं अगर मैं आपसे ये बोलूं मेरे दोस्त, कि अगर ए और बी का जो रेशियो है ना, ए और बी का जो रेशियो है, ए और बी का जो रेशियो है वो 2:3 का है, और ए और सी का जो रेशियो है वो 1:4 का है, और आपसे अगर पूछा जा रहा है कि आप मुझे बताइए ए बी सी का रेशियो क्या होगा, तो आपको कुछ करना नहीं है। एक ही काम इसमें करना है कि जो कॉमन है उसको सेम कर लेना है। तो अगर कॉमन की मैं बात करूं, तो आप बोलेंगे कि सर जो कॉमन आ रहा है इसमें, वो कौन सा कॉमन है? तो आप कहेंगे इसमें भी ये दिख रहा है, हमको इसमें भी ये दिख रहा है। तो यहाँ से देखा जाए, ए का वैल्यू ऊपर से 2 यूनिट और नीचे से ए का वैल्यू 1 यूनिट। कुछ नहीं करना है, बस मेरे दोस्त इसको सिर्फ सेम करना है। तो ये सेम कैसे होगा, इसके बारे में सीखिए। तो दोनों जगह ए है, तो दोनों को हमें क्या करना है? सेम करना है। तो सेम करने के लिए हम करेंगे क्या? यहाँ नीचे ए का वैल्यू 1 है तो ऊपर 1 से गुना, और ऊपर ए का वैल्यू 2 है तो नीचे 2 से गुना। बस ये सेम हो गया। ध्यान ये रखना है कि गुना जब भी करना है तो सब में करना है। अब यहाँ से ए का वैल्यू डायरेक्ट आप लिख लीजिए 2, बी का वैल्यू डायरेक्ट आप लिख लीजिए 3, और सी का वैल्यू डायरेक्ट आप लिख लीजिए 8। बस यही कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सेवा समाप्त करेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों, हम लोग काम को शुरू करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ज़रूर आप बता देंगे, है कि नहीं। देखिए, इसमें आपको करना क्या है। सबसे पहले ए बी का रेशियो 7:9 है। तो ए और बी का जो रेशियो है वो 7:9 है, और बी और सी का जो रेशियो है मेरे दोस्त, वो है 15:7। तो मैंने एक ही काम अभी आपको बताया करने के लिए कि जो कॉमन है उसको सेम कर लीजिए। तो अगर कॉमन है और उसको मुझे सेम करना है, तो हमें क्या करना है? तो दोनों में कॉमन कौन है? तो आप कहेंगे बी है। तो इसको सेम करिए। तो सेम कितना पे जाके होगा? एक तो तरीका है कि नीचे 15 है तो ऊपर 15 से, और ऊपर 9 है तो नीचे 9 से कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आप कम में भी सेम कर सकते हैं। 15 और 9 का एलसीएम ले लीजिए, 45। तो 9 को 45 बनाने के लिए 5 से, तो दोनों में 5 से। 15 को 45 बनाने के लिए 3 से, तो दोनों में 3 से। अब जो भी पूछा जाएगा उसका वैल्यू आप लिख सकते हैं। पूछा जा रहा है ए और सी का रेशियो क्या होगा। तो ए और सी चाहिए तो ए का वैल्यू यहाँ से 35, और सी चाहिए तो सी हो जाएगा 21। काटिएगा तो ये 5 बार में 7 से, और ये 3 बार में। तो आपका आ जाएगा 5 और 3 का रेशियो आ जाएगा। इसका दूसरा तरीका है कि कभी भी अगर आपसे फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे, कभी भी आपसे फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे मेरे दोस्त, तो आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसका लास्ट इसका फर्स्ट अगर मैच कर रहा है, अब फर्स्ट और लास्ट का अगर रेशियो आपसे पूछ रहा है, तो पहला सबको गुना कर दीजिए और दूसरा में दूसरा सबको गुना कर दीजिए, और इसे काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कट जाएगा 3 से 3 बार में, और ये 3 से 5 बार में। यानी फाइनली जो रेशियो आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? तो आप बताएंगे कि जो फाइनली रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 और 3 का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा रहा आपके सामने। इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, आइए देखिए। दूसरा लिखा है ए और बी का जो रेशियो है 3:4, बी सी का 5:7, सी डी का 8:9, ए डी का पूछ रहा है क्या होगा। तो आपको करना क्या है? बस कुछ नहीं करना है, सिंपली एक बार लिख लेना है स्टार्टिंग में कि ए और बी का जो रेशियो हमें दिख रहा है वो 3 और 4 का दिख रहा है। पेन मैं चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। देखिए, हाँ,
AB का रेशियो है 3-4 और BC का जो रेशियो है मेरे दोस्त वो है 5 और 7 और CD का जो रेशियो है वो है 8 और 9 और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए A और D का रेशियो क्या होगा। तो एक तो तरीका है इसको सेम करके बनाना, दूसरा तरीका है कि फर्स्ट लास्ट पूछ रहा है तो उतना करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सब पहला को गुना इधर से कर लीजिए, 3 गुना 5 गुना 8 और सब दूसरा को गुना कर लीजिए तो 4 गुना 7 गुना 9 और कटता है तो आप काट लीजिए, हो जाएगा। तो क्या क्या कट रहा है उसको एक बार देख लीजिए। तो यहाँ से देखिए 4 से कट गया 2 बार में, 3 से कट गया 3 बार में, तो इधर आ गया 5 दूना 10 और उधर आ गया 7 21, यानी 10 और 21 का रेशियो आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। एक मिनट, तो हमें तीसरा नंबर क्वेश्चन देखना है। क्या लिखा हुआ है तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये क्या हो गया, इसको डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट, तीसरा नंबर हमें समझ में नहीं आया, सही से हो नहीं रहा था, ठीक है। चलिए 4 नंबर पहले बनाते हैं। तो 4 नंबर में हमें करना क्या है, देखिए ये आपके सामने है लिखा हुआ है। धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाएंगे, आज फर्स्ट टाइम है मेरा ना इसमें, तो आप लोग कोऑपरेट करिए, समझिएगा ज़रूर कि फर्स्ट टाइम क्या होता है। लिखा है BA का रेशियो 2-3 है, CV का रेशियो 5-7 है, ये सब पूछ रहा है। जैसे लिखा हुआ वैसे लिखिए। तो सबसे पहले आप करिए क्या, B और A का रेशियो देखिए। तो आप कहेंगे सर B और A का जो रेशियो है वो 2-3 है और C और B का जो रेशियो है ये लिखा हुआ है 5 और 7। तो सबसे पहले आप करिए क्या, ABC का रेशियो लिख लीजिए, या नहीं भी लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले सेम करिए। तो सेम करने के लिए आपको करना क्या है, दोनों में कॉमन देखना है कि क्या है। तो आप देखेंगे दोनों जगह B कॉमन आ रहा है, तो इसको सेम करिए। तो यहाँ B का वैल्यू ऊपर 2 है और नीचे 7 है, इसको हमें सेम किस तरह से करना है, तो आपको नीचे सिंपली जो 7 दिख रहा है ऊपर 7 से कर लेना है और ऊपर 2 दिख रहा है नीचे 2 से कर लेना है, बस। अब जो पूछा जाएगा उसका आंसर आप डायरेक्ट कर दीजिएगा, जो पूछा जा रहा है उसका आंसर आप डायरेक्ट कर दीजिएगा। वो कैसे, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है A + B, अच्छा जी। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है B + C का रेशियो क्या होगा। कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो आपको A के जगह लिखना है 7 या 21 और B के जगह आपको लिख लेना है 7 दूना 14। फिर B के जगह लिखना है तो 14 और C के जगह मेरे दोस्त 10 लिख लेना है। और लिखने के बाद कुछ नहीं करना है, काट देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आंसर कैसे आएगा, तो 21 और 14 को जोड़िएगा तो 35 आ जाएगा और यहाँ से 24 आ जाएगा। मेरे ख्याल से नहीं कटता है, तो नहीं कटेगा तो यही आंसर हो जाएगा 35 और 24। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, बिल्कुल सेम उसी जैसा है। तो आपको करना क्या है, सिंपली कुछ नहीं करना है इसमें, हाँ कुछ नहीं करना है तो कुछ तो करना है। लिखा हुआ है AB का रेशियो, AB का जो रेशियो है ना, A और B का रेशियो है 7:9, B और C का रेशियो है 15:7। कुछ नहीं करना है, सेम कर लेना है। दूसरा तरीका भी बताऊंगा, इसका बहुत सारे तरीका है, लेकिन अभी सेम करने वाला सीखिए। तो दोनों में B कॉमन आ रहा है, इसको कैसे सेम करेंगे, तो अभी मैंने बताया था कि जो कॉमन है उसको सेम करिए, तो नीचे वाले को ऊपर भेज दीजिए, ऊपर वाले को नीचे भेज दीजिए, बस हो जाएगा सेम। लेकिन अगर कम में सेम हो रहा है तो कम में कर लीजिए। 15 और 9 का LCM 45 बनता है, तो 45 बनाने के लिए इसको 5 से और 45 बनाने के लिए इसको सेम से 3 से, हो गया सेम। चाहिए ABC, तो ये हो गया 35, B चाहिए तो कहीं से उठा लीजिए 45, C चाहिए तो 21, 35 45 21, ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है,
देखिए देखिए लिखा हुआ है, पढ़िए इसको जब तक। लिखा हुआ है मेरे दोस्त कि ए और बी का जो रेशियो है 3-4, बी सी का 5-7, सी डी का 8-9, ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा। एक और मैं आपको तरीका बताता हूं, क्योंकि सेम करने वाला कभी कभी क्या होता है ना, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो दिक्कत होने लगता है। तो हम आपको क्या करते हैं, एक और तरीका हम आपको बताते हैं, उससे आप बड़ी आसानी से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, इसको फिलहाल मैं उधर कर देता हूँ, चलो इसको इधर बना देता हूँ। ठीक है, देखिए ए और बी का जो रेशियो है ना, ए और बी का जो रेशियो है बी सी सी डी, तो आप करिए क्या, ए बी सी डी 4 जगह लिख लीजिए। ए बी सी डी का रेशियो चाहिए, आप इस तरह से लिख लीजिए। ए बी का रेशियो एक बार लिख लीजिए 3-4। बी सी का रेशियो लिखने के लिए आप करिए क्या, बी सी का अगर आपको रेशियो चाहिए तो 5-7 दिया हुआ है, तो आप इस लाइन में मत लिखिए, लाइन बदल के लिखिए 5-7। फिर आपको सी डी का रेशियो चाहिए तो फिर से आप लाइन बदलिए और लाइन बदल करके लिखिए। तो सी डी का रेशियो यहाँ लिख रहा है 8-9, बस। उसके बाद आप करिए क्या, कुछ नहीं करना है, आगे जो खाली स्थान है इसको फिल कर लेना है। तो खाली स्थान को फिल करने का हमें क्या तरीका है, आइए समझते हैं। तो अगर हमें खाली स्थान को फिल करना है तो ये 4 लिखा हुआ है, तो इसमें आपको 4 से यहाँ लगा देना है। ये 7 है तो आगे 7 से भर देना है। ये 5 है तो पीछे 5 से भर देना है। ये 8 है तो पूरा को 8 से भर देना है। बस ख़त्म, बस ख़त्म हो गया। अब सामने सामने गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सामने सामने गुना करिएगा, 8 पचे 40 दिया 120। यहाँ अगर गुना करिएगा तो 5 चौ 20, 8 60 से, और यहाँ गुना करिएगा 8 सत्ते 56 चौके 212, और यहाँ अगर गुना करिएगा तो 9 सत्ते 63, 63 चौके 252। अब ये कटेगा तो काट दीजिएगा, 4 से ये कट रहा है, तो 4 से अगर मैं आपसे बोलूं कि कितना बार में कटेगा तो आप तुरंत काट दीजिएगा। 4 से 30 बार में, 30 दिख गया। चलिए 4 से इसको काटिए 40 बार में, 4 से काटिए 4 पचे 20, 4 तिया 12, यानी 30 40 53। 30 40 53 कहीं मिला है? तो आप कहेंगे 30 40 53 तो कहीं नहीं मिला है। चलिए आगे देखते हैं। 4 पचे 20 और 4 तिया 12, 4 से काटिएगा तो 4 छक 24 और 4 तिया 12, यानी ए बी सी डी का रेशियो आ जाएगा 30 40 53 63। 30 40 53 63 कहाँ है? 30 40 53 63 नहीं मिल रहा है। 8 पे 40 चौ 60 से 8 सत्ते 56 चौके 200, अच्छा यहाँ गलती हो गया है, 56 चौके 224 होगा ना। यहाँ पे देखिए तो 224 होगा, तो 224 को आप 4 से काटिएगा तो 4 पचे 20 और 4 छक 24, तो यहाँ 6 आ जाएगा, यानी 30 40 56 63, 56 63, 30 40 56 63, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, करिए। अगला क्वेश्चन किस तरह से करना है आइए समझते हैं, आइए धीरे धीरे समझते हैं। देखो लिखा हुआ क्या है, ए बी का जो रेशियो लिखा हुआ है वो 2/9 और 1/3। तो आप करिए क्या, ध्यान से समझिए। बी सी का रेशियो ऐसे लिखा हुआ है, डी सी का रेशियो ऐसे लिखा हुआ है, ए बी सी डी का रेशियो कैसे लिखाएगा। बिल्कुल सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप ए बी सी डी का रेशियो डायरेक्ट लिखिए। डायरेक्ट कैसे लिखिएगा आइए समझिए। डायरेक्ट लिखने के लिए आपको करना क्या है, डायरेक्ट लिखने के लिए आपको करना ये है कि सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलिए। तो 3 से ये कट रहा है, 3 से 3 बार में ये कट रहा है। पेन चेंज कर लेता हूँ। 3 से ये 3 बार में कट रहा है, ठीक है। और ये 7 से 1 बार में, 7 से 2 बार में, 5 से 1 बार में, 5 से 2 बार में, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 गुना 1, यह हर के एलसीएम से, डिनोमिनेटर के एलसीएम से गुना करिएगा तब भी हो जाएगा। 3 से दोनों को गुना करिएगा तो आ जाएगा 2 और 3,
तो ए और बी का जो रेशियो आएगा मेरे दोस्त वो आएगा 2:3। फिर मुझे BC चाहिए, तो आप 2 से सबको गुना कर लीजिएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, यानी 4 5 आ जाएगा। तो यहाँ से 4 5 आ जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लीजिए। यहाँ लिखा है DC, लेकिन मुझे चाहिए CD, तो पहले DC देखिए निकाल के, तो DC आ जाएगा 7 और 6, लेकिन मुझे CD चाहिए, तो 6 और 7 लिख लेंगे, बस ख़त्म। अब आपको करना क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा, आंसर सिर्फ लाना है बस। तो इसके लिए आप करिए क्या, खाली स्थान है उसको भरिए, ये 3 है तो आगे 3 लगा दीजिए, ये 5 है तो आगे 5 लगा दीजिए, पीछे 4 है तो 4 लगा दीजिए, 6 है तो सब जगह 6 लगा दीजिए, ख़त्म। सामने सामने गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 6 चौ 24 दूना 48, 4 तिया 12 छक 72, 6 पचे 30 तिया 90, 7 पचे 35 तिया 105। कटता है तो जल्दी से काट लीजिए, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ज़रूर कटेगा। 3 से कट रहा है 16 बार में, 3 से कट रहा है 24 बार में, 3 से 30 बार में, 3 से 35 बार में, यानी रेशियो आ गया 16 24 30 35। 16 24 30 35 बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, ये रहा अगला सवाल आपके सामने। करना आपको क्या है, चलिए इसको जब तक देखिए पढ़िए, इसको कैसे बनाइएगा आइए समझिएगा। लिखा है मेरे दोस्त कि 2/3 ऑफ A इज इक्वल टू 75% ऑफ B इज इक्वल टू 0.6 ऑफ C, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ABC। तो यहाँ लिखा हुआ है, उसको मैं लिख देता हूँ ताकि आप अच्छा से समझ सको। यहाँ लिखा हुआ A का 2/3 बराबर लिखा हुआ है, A का 2/3 बराबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सीखिए, B का 0.6, B का 75%, तो 75% का मतलब 75/100 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर मुझे C चाहिए तो C का 0.6 लिखा है, तो 6/, इसको 10 कर लीजिए, और जल्दी से कटता है तो आप काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 25 से 3 बार में कट रहा है, 4 बार में, 2 से 3 बार में, 5 बार में, है ना। और मुझे चाहिए ABC का रेशियो। तो मुझे अगर ABC का रेशियो चाहिए तो आप करिएगा क्या, एक चीज़ का ध्यान रखिए, मैं बहुत शानदार इसका ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, बहुत जल्दी आप लिख दीजिएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। वो पेशेंस क्या है सीखिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि A का 1/2 है बराबर B का 1/3 है बराबर C का 1/4 है, और आप मुझे बताइए ABC का रेशियो क्या होगा। तो ABC का अगर रेशियो चाहिए तो आप करिएगा क्या, इतना बराबर कुछ मान लीजिएगा, और जैसा आप के मान के बनाते हैं वैसे बना लीजिएगा। लेकिन मैं कहूँगा अगर सबके सब बराबर है तो इसका कोफिशिएंट उलट जाएगा रेशियो में। तो अगर कोफिशिएंट उलटिएगा तो 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 1/3 का उल्टा 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, तो आपका ऑब्जर्वेशन ये है मेरे दोस्त, आपका ऑब्जर्वेशन ये है हो रहा है कि सर यहाँ पे नीचे 2 था तो आपने 2 लिख दिया, नीचे 2 था तो आपने 2 लिख दिया, और यहाँ नीचे 3 था तो आपने 3 लिख दिया, और यहाँ पे नीचे 4 था तो आपने सिंपली 4 लिख दिया। लेकिन ऐसा हुआ कब, जब ऊपर 1 हुआ तब। यानी ऊपर अगर 1 रहेगा तो नीचे वाला जो चीज़ है उसी को लिख दीजिए, वही आंसर होगा। तो आप दिमाग लगाइए और सोचिए कि ऊपर 1 कैसे आएगा। तो अगर मुझे ऊपर 1 लाना है तो ऊपर के एलसीएम से नीचे गुना करना है, और अगर नीचे 1 लाना है तो नीचे के एलसीएम से ऊपर गुना करना है, तो आ जाएगा। तो ऊपर का एलसीएम 2 3 3 बन रहा है, यानी 6 बन रहा है, तो आपको सिंपली 6 से नीचे आपको सब में गुना कर लेना है, इससे ऊपर 1 बन जाएगा। आप काटिएगा 2 से 3 बार में, 3 से यहाँ काटिएगा 2 बार में, और 3 से यहाँ काटिएगा 2 बार में। मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको कहता क्या हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समझाने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एक बार पहले लिख लो। तो ये लिखा हुआ है A इंटू, ये लिखा हुआ है 1/, आप कहेंगे 9, और ये लिखा हुआ है B इंटू 1/8, और ये लिखा हुआ है C इंटू 1/10। समझ गए। अगर ये लिखा हुआ है तो अभी एक चीज़ आपको बताया गया, वो क्या बताया गया समझिए, कि कभी भी ऊपर 1 दिख जाए तो नीचे वाला ही लिख देना है, डायरेक्ट रेशियो हो जाएगा। तो आपको यहाँ भी वही करना है। अगर ABC का रेशियो आपको चाहिए तो नीचे जो दिख रहा है वही डायरेक्ट लिख दीजिए। तो वही डायरेक्ट आप कैसे लिखिएगा,
तो कैसे क्या डायरेक्ट लिख देना है, तो 9 8 10 का रेशियो आएगा, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो आपको सिंपली करना क्या है, अगर ऊपर 1 बना दीजिएगा तो नीचे वाला लिख दीजिएगा, ख़त्म हो जाएगा। देखता हूँ और भी सिलेक्ट किया हूँ मैं ऐसा वाला क्वेश्चन, देखिए उसी जैसा है। आइए मेरे दोस्त, बहुत ही प्यारा शानदार खूबसूरत है, इसको देखिए, देखने से ही सब कुछ होता है, तो इसको आप देखिए कैसे कैसे देखिएगा। देखिए ये रहा 2a बराबर 3b बराबर 4c, चाहिए a b c। तो मैंने अभी जो समझाया है उसको सीखिए। लिखा हुआ है 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो आप ऊपर 1 बनाइएगा। तो अगर आपको ऊपर 1 चाहिए तो ऊपर के एलसीएम से नीचे गुना, तो 2 3 4 का एलसीएम 12 बनता है, तो आप नीचे 12 से गुना करिए। तो नीचे 12 से कैसे गुना करिएगा, आइए समझिए। तो नीचे 12 से आपको गुना कर लेना है, तो नीचे 12 से गुना करना, मैंने नीचे 12 लगा दीजिए, इसके नीचे भी 12 लगा दीजिए, इसके नीचे भी 12 लगा दीजिए। 2 से 6 बार में, 3 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, बस ऊपर 1 बन गया तो आंसर हो गया। कोफिशिएंट उलट दीजिए आंसर, तो कोफिशिएंट उलटिए, 1/6 का उल्टा 6, 1/4 का उल्टा 4 और 1/3 का उल्टा 3, यानी आंसर आ जाएगा 6 4 3। सी ऑप्शन इज करेक्ट। बात आया समझ में। नेक्स्ट, कितना लोग और भी बनाते हैं इसको अलग अलग तरीके से, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो अलग अलग तरीका हो सकता है कि अगर ये सब बराबर हैं ही तो ये कटने वाला कोई चीज़ मान लेंगे 12, तो 2 3 4 से कटने वाला 12 है, बराबर 12 कर देंगे तो 2 6 12 6 आ जाएगा, 3 4 12 4 आ जाएगा, और 4 3 12 3 आ जाएगा। कितना लोग क्या करते हैं, इसको झाँक देते हैं, बाकी ये दोनों को गुना कर देते हैं, तब भी आ जाएगा। जिसको लिखना होता है उसको झाँक दीजिए, बाकी को गुना कर दीजिए, उससे भी आ जाएगा। लेकिन आपको ज़्यादा बताऊंगा तो आप भुला जाएंगे, इसलिए आगे बढ़िए, अभी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। चलिए ये सवाल देखिए कैसे बनाइएगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, 3 एक साथ मैं लिख दिया हूँ, 3 मैं एक साथ लिख दिया हूँ, तीनों को बताऊंगा और एक साथ बताऊंगा। देखिए यहाँ आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट चाहिए आंसर तो देखिए मैं बता देता हूँ। जिसको लिखना है उसको झाँक दीजिए, तो जैसे मुझे ए को लिखना था, ए को झाँकिए, बाकी को गुना करिए, 11 7 77, देख लीजिए यहाँ पे। बी लिखना है, बी को छोड़ दीजिए, 7 6 42, सी लिखना है, सी को छोड़ दीजिए, 11 6 66, ये ऑप्शन इज करेक्ट। अगर मुझे यहाँ चाहिए ए लिखना है तो ए को छोड़ दीजिए, बाकी को गुना करिए, 12 गुना 13 156, 156 इसी में और किसी में नहीं है, खत्म। बी लिखना है तो 13 5 65, सी लिखना है, सी को झाँकिए, 12 5 60। यहाँ अगर चाहिए तो इसको झाँकिए, उसको गुना करिए, 5 3 15, 15 देखिए एक के ऑप्शन में है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, तो हो गया। लेकिन अभी जो हम तरीका बता रहे हैं उसको भी फॉलो करते चलिए, क्योंकि आगे चल के बहुत काम देना है। तो आइए समझते हैं। अगर मेरे दोस्त आपको चाहिए रेशियो लिखना ए बी सी का, तो आप करिए क्या, 6a बराबर लिखा हुआ है 11b बराबर लिखा हुआ है 7c, तो आप ऊपर के एलसीएम से नीचे गुना कर लीजिए ताकि ऊपर 1 बन जाए। तो ऊपर का एलसीएम भी तो खतरनाक आएगा, तो 6 गुना 11 गुना 7 आ जाएगा एलसीएम, तो इसमें भी 6 गुना 11 गुना 7 कर लीजिए, और यहाँ भी 6 गुना 11 गुना 7 कर लीजिए। तो यहाँ देखिए 6 से 6 कट जाएगा, ए के नीचे 77 आएगा, ए के नीचे 77 आएगा, तो यहाँ 77 आ जाएगा। फिर 11 से 11 जब काटिएगा तो 42 आ जाएगा, तो बी का रेशियो 42 आ जाएगा। यहाँ 7 से 7 काटिएगा तो 66 आ जाएगा। तो इससे भी आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करते क्या हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो हो ही गया। आइए 10 नंबर सवाल मुझे किस तरह से बनाना है वो तो मुझे पता ही है। आइए 10 नंबर देखिए लिखा हुआ क्या है, देखिए a प्लस बी और b प्लस सी और c प्लस ए, 6 7 8 है, a प्लस बी प्लस सी 14 है, c कितना होगा। ये टाइम एंड वर्क में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, तो इसको आप ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए, बहुत मज़ा आपको आएगा, बहुत मज़ा आपको आएगा। देखिए लिखा हुआ है a और b, ये कलम ही अच्छा नहीं है, चलिए ठीक है इससे सही रहेगा। ए बी लिखा हुआ है,
उसके बाद लिखा हुआ है BC और उसके बाद लिखा हुआ है CA। इसका जो रेशियो लिखा है ना वो 6, 7 और 8 लिखा है। जब भी ऐसा सवाल आ जाएगा ना तो सबसे पहले इससे आप A प्लस B प्लस C अलग से निकाल लीजिएगा। क्यों, अभी आपको पता चलेगा। A प्लस B प्लस C मैं क्यों बोल रहा हूं निकालने के लिए, सीखिए। A प्लस B प्लस C निकालिएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। यानी यहाँ अगर देखिएगा ना, इधर जब सबको जोड़िएगा तो यहाँ भी A दिख रहा है, यहाँ भी A दिख रहा है, तो A और A मिलके क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2A हो जाएगा। B और B मिलके 2B हो जाएगा। उसी तरह से C और C मिलके भी 2C हो जाएगा ना। तो हमें चाहिए सिंगल ABC, तो जोड़ के जितना इधर आएगा उसका सीधे हाफ यहाँ पे आएगा। तो जोड़ के आ रहा 8, 7, 15, 6, 21, तो 21 आ रहा है तो उसका हाफ आएगा 10.5। 21 आ रहा है मेरे दोस्त तो उसका हाफ आएगा 10.5। लेकिन 1.5 में नहीं रखना है बात, तो 1.5 को हटा देना है। तो रेशियो में जो मर्जी करेगा उससे आप गुना कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता है। तो आपको गुना अगर करना ही है तो 10.5 को हटाना है तो इधर 2 से गुना कर लीजिए, या पहले ही 2 से गुना कर लेते तो इधर 21 से 42 हो जाता और 42 के आधा वो डायरेक्ट 21 हो जाता। तो ये फाइनली कितना आ गया है, तो आप कहेंगे 21 आ गया है। अब सुनिए, वहाँ पे दे रखा है A प्लस B प्लस C 14 और यहाँ A प्लस B प्लस C 21 यूनिट है। तो 21 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे दोस्त वो 14 है और C के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से बता दीजिए C का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे ऐसा करिए, ABC में AB को हटा दीजिए तो C निकल जाएगा। तो ABC पूरा 21 है और A प्लस B पूरा 12 है, तो 21 में से अगर 12 निकाल दीजिएगा तो C 9 यूनिट आ जाएगा। तो आपसे 9 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो आप एक काम करिए, 1 यूनिट का कैसे निकालिएगा, तो 14/21 और 9 यूनिट का चाहिए तो 9 से गुना कर लीजिए, फाइनली ये आंसर आ जाएगा। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि काट छाट के बताइए क्या होगा, तो आप 7 से 2 बार में काट लीजिएगा, इसको 3 बार में, 3 तिया 9, 3 दूना 6, यानी C का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। तो ये टाइम एंड वर्क में भी आपको काम देगा, तो ध्यान से समझिए। तो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, और भी ऐसा सवाल है आपके सामने, ये रहा। कैसे बनाइएगा समझिए, कैसे आपको बनाना है आइए समझते हैं। हाँ देखिए, ये रहा, कराई A प्लस B इज टू B प्लस C इज टू C प्लस A 765 है, A प्लस B इतना है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि यहाँ लिखा हुआ है, ओ माय गॉड, चलिए ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है A प्लस B और B प्लस C लिखा हुआ है और C प्लस A लिखा हुआ है। इसका रेशियो दिया है मेरे दोस्त 7, 6, 5, 7, 6, 5। तो आप जल्दी से करिए क्या, A प्लस B प्लस C निकाल लीजिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि A प्लस B प्लस C क्या होगा, तो आप तो जान ही गए हैं, अभी तुरंत करिएगा क्या, इधर जोड़ के जितना होगा उसका हाफ हो जाएगा। तो 7, 6, 13, 5, 18, उसका आधा करेंगे डायरेक्ट 9, ठीक है। अब मुझे चाहिए ABC का रेशियो। देखो अगर रेशियो चाहिए ना, तो जो A प्लस B प्लस C जो दे रखा है 27, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसको यूज करके भी बनाइएगा तो आंसर वही आना है। लेकिन जब कंपैरिजन की बात ही हो रही है तो हमें फिक्स वैल्यू की क्या ज़रूरत है। तो आप करिए क्या, डायरेक्ट आप सोल्व करिए। तो सोल्व करने के लिए, यानी A प्लस B प्लस C है, तो इससे आप ABC निकालिए। कैसे निकलेगा जी, समझिए। तो अगर A प्लस B प्लस C में A भी घटाइएगा तो कौन निकलेगा, C। तो 9 में से 7 घटाइएगा 2, जो कि C का वैल्यू होगा। अगर आपको चाहिए दूसरा, तो आप करिएगा क्या, A प्लस B प्लस C में BC घटाइएगा तो A निकलेगा। तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 A निकल जाएगा, और जोड़ के 9 है जिसमें ही 5 हो गया है, तो ये हो जाएगा 4। तो ABC का तो रेशियो 3, 4, 2 आ जाएगा। लेकिन आपसे ये थोड़ी पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है 1/A 1/B 1/C। तो आपसे चाहिए 1/3 1/4 और 1/2। तो एलसीएम से गुना, कभी भी रेशियो फ्रैक्शन के रूप में आ जाता है तो एलसीएम से हम उसको क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। 3, 4, 2 का एलसीएम 12 हो रहा है, तो 12 से आप प्रत्येक को गुना कर लीजिए, खत्म। 3 चौ 12 4, 4 तिया 12 3, 2 छक 12 6, यानी आ जाएगा कितना,
आपका फाइनली जो आ जाएगा वो 4 6 3 आ जाएगा। 4 6 3, 4 3 6, हाँ 4 3 6, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, समझिए, पढ़िए। a/b+c, c/a+b इतना है, ये इतना इतना कितना होगा, कुछ बात नहीं है, आसान है। देखो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ क्या है, आइए समझिए। लिखा हुआ है a/b+c, a/b+c लिखा हुआ है मेरे दोस्त 1:3, और c/a+b, तो c/a+b जो लिखा है ये लिखा है 5:7, है ना। और आपसे बहुत सारे बात पूछा जा रहा है, तो बहुत सारे बात पूछा जा रहा है, वो ठीक है, वो तो निकालेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ABC का रेशियो इससे कैसे निकालते हैं। सिंपल, अगर ऊपर आप देखिएगा ना तो ऊपर भी ABC ही है और नीचे भी ABC ही है। तो अगर ऊपर भी ABC है नीचे भी ABC है तो बैठने का तरीका बदल जाने से टोटल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सिर्फ तरीका जो है यहाँ पे बदल गया है, ऐसे इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो आपको करना क्या है, ऊपर भी ABC ही है नीचे भी ABC है, तो टोटल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी टोटल सेम रखना है। तो टोटल ऊपर जोड़ने पे कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 4 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 12 आ रहा है। इसको बस सेम कर दीजिए, खत्म। तब 12 को 4 बनाना आसान है कि 4 को 12 बनाना आसान है, तो आप कहेंगे नहीं, 4 को 12 बनाना बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो 4 को 12 बनाइए, तो इसको 3 से गुना कर लीजिएगा, खत्म हो गया। अब जो साइड में है पहले उसको लिखिए, ए का वैल्यू कितना निकल गया 3, मुझे बी चाहिए, तो बी अभी नहीं पता चलेगा, सी चाहिए, सी क्योंकि अलग है, तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, और जोड़ने पे पूरा कितना आना चाहिए 12, जिसमें 8 हो चुका है, तो ये कितना होगा 4। अब आपसे जो पूछा जाएगा उसका आप आंसर दे देंगे, बड़ी आसानी से दे देंगे उसका आंसर क्या होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है मेरे दोस्त c/a+b, तो c का वैल्यू 5 और a+b चाहिए, यानी 4 3 7, तो 5 और 7 का रेशियो आ जाएगा c/a+b। नहीं, ऊपर पूछा जा रहा है b/a+c ना, ये तो नीचे वाला हम बना दिए, तो चलिए कोई बात नहीं है। b पूछा जा रहा है, b पूछा जा रहा है a+c, तो b हो गया 4 और a+c चाहिए, तो 5 और 3 8, रेशियो करिएगा तो रेशियो आ जाएगा 1 और 2 का रेशियो आ जाएगा, तो 1 और 2 यानी ये ऑप्शन इज करेक्ट। सही है ना। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लगता है पीछे भी कुछ था क्या, इसमें 2 क्वेश्चन है ना। चलिए इसमें 2 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन है, तो आपको करना क्या है, दोनों पहले बना लेना है। चलिए देखिए, सत्रह नंबर बनाइए, उसी जैसा है। तो 17 नंबर में आप क्या करेंगे, पता करिए। 17 नंबर में आप क्या करेंगे, यहाँ भी सेम करिए। ऊपर अगर देखा जाए तो a/b+c, तो a/b+c लिख रहा है 2 3, अब b/c+a, तो b/c+a है 1 2। ऊपर भी 3 आदमी नीचे भी 3 आदमी, जल्दी से जोड़ करके सेम करिए। तो जोड़ करके सेम कैसे करिएगा, तो जोड़ने पे ऊपर आ रहा है 5 और जोड़ने पे नीचे आ रहा है 3, सेम करिए। तो नीचे 3 दिख रहा है, ऊपर 3 से, ऊपर 5 दिख रहा है, नीचे 5 से। अब आपको चाहिए ABC, तो ABC के लिए आप क्या करेंगे, जो साइड में है पहले उसको लिखिए। तो A का वैल्यू यहाँ से देखिए कितना निकल जाएगा 6, B का वैल्यू यहाँ से देखिए कितना निकल जाएगा 5, और जोड़ने पे होना चाहिए 15, जिसमें 11 हो चुका है, तो ये 4 होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है c/a+b, तो c हो गया 4 और a+b यानी 6 5 11, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सही है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल बनाइए, एकदम सेम उसी जैसा है। कैसे बनाइएगा, देखिए 15 नंबर सवाल में आपको करना क्या है, 15 नंबर सवाल में आपको करना क्या है, करना ये है,
देखो लिखा एज टू बी प्लस सी इतना है, बी टू सी प्लस इतना है, जोड़ के सेम करिए। और यहाँ देखिएगा ना तो जोड़ के सेम हो रहा है, यहाँ भी देखिए जोड़ने पे 7 हो रहा है ना, यहाँ भी जोड़ने पे कितना हो रहा है, यहाँ भी जोड़ने पे 7 हो रहा है और यहाँ भी जोड़ने पे 7 हो रहा है। कुछ नहीं करना, आंसर खाली करना है। अब आपको ए बी सी चाहिए तो आप जल्दी से ए लिख दीजिए, साइड में लिखा हुआ है 2, बी यहाँ देखिए साइड में लिखा हुआ है 3, जोड़ने पे 7 होना चाहिए तो ये 5 हो चुका है तो ये 2 रहेगा। सी इज टू ए प्लस बी चाहिए तो सी हो गया 3 और ए प्लस बी चाहिए तो 2 और 2 कितना 4, तो रेशियो आ जाएगा 3 और 4। गलती हो गया क्या? सी इज टू ए प्लस बी 4 3 7। फिर से इसको देख देता हूँ, देखिए ऊपर भी 7 है वहाँ भी 7 है तो ठीक ही है। अगर मुझे ए बी सी का रेशियो चाहिए तो ए का मैं लिख दूंगा डायरेक्ट कितना 2, और वहाँ देखिए साइड में बी है तो बी का डायरेक्ट लिखा जाएगा 3, जोड़ के 7 होना चाहिए, जिसमें 5 हो चुका है तो ये 2 रहेगा, 7 हो गया। पूछ रहा है सी इज टू ए प्लस बी क्या होगा, तो अगर सी इज टू ए प्लस बी आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, आंसर करेंगे। तो सी चाहिए तो सी हो जाएगा 2, फिर आपको चाहिए ए प्लस बी एक साथ तो 3 और 2 5, तो 2 5 उस टाइम गलत हो गया था ना, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। 16 नंबर, ये रहा 16 नंबर, इसको तो आप देखते के साथ आंसर कर दीजिएगा। 16 नंबर में आपको करना क्या है, कुछ नहीं ज़्यादा करना है, एक बार समझिए दोबारा बन जाएगा। हाँ देखो, देखिए क्या करना है। लिखा है पी क्यू इज इक्वल टू आर एस टी यू, सबका रेशियो 2 3 है, तो एम पी एन आर ओ टी ये सब का रेशियो पूछा जा रहा है, 2 3 ही आएगा। ऐसा सवाल जब भी आएगा ना तो जो देल रहता है वही आंसर, यहाँ देल है कितना 1 2 तो 1 2 आंसर हो जाएगा। कैसे, मैं एक बार समझा देता हूँ, समझिए। यहाँ दिया हुआ है पी और क्यू का जो रेशियो है ना, यहाँ जो पी और क्यू का जो रेशियो है मेरे दोस्त, वो भी दे रखा है 2 3। पेन नहीं सही है, रुक जाइए, चलिए ठीक है, ये सही रहेगा 2 3। और फिर आर और एस अगर चाहिए ना तो आर और एस भी 2 ही 3 होगा, और टी और यू आपको चाहिए ना तो टी और यू भी 2 ही 3 होगा। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और आपसे पूछा जा रहा है एम पी, फिर पूछा जा रहा है एन आर, फिर पूछा जा रहा है ओ टी, और उसके बाद है क्या चीज़, एम क्यू, एन एस और फिर ओ यू। एक बार समझ लीजिए, दोबारा कभी बनाइएगा इसको नहीं, क्योंकि आंसर डायरेक्ट होता है। समझिए, एम को रहने दीजिए, आप करिए क्या पी, तो पी के जगह आप क्या रख सकते हैं, तो आप कहेंगे हम 2 जरूर रखेंगे, तो रख लीजिए। देखिए एन को रहने दीजिए, आर के जगह करिए क्या 2 रखिए, रख लीजिए। ओ को वैसे ही रहने दीजिए क्योंकि उसका वैल्यू ही नहीं है। टी के जगह यहाँ से 2 रख लीजिए। फिर यहाँ अगर आइएगा तो एम को वैसे ही रह दीजिए, क्यू के जगह 3 रखा जाएगा, एस के जगह 3 रखा जाएगा, और यू के जगह भी 3 रखा जाएगा। फ़ायदा आपको अभी समझ में आएगा। देखिए क्या, क्योंकि इसमें 2 कॉमन आ रहा है डायरेक्ट, तो 2 अगर कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ एम एन ओ बचेगा, है ना, और यहाँ 3 कॉमन निकाल लेंगे तो एम एन ओ बचेगा, और ये तो ख़त्म ही हो जाना है ना वैसे भी, तो बच गया क्या चीज़, तो आप कहेंगे बच गया 2 3, तो जो बच गया वही आंसर होगा 2 3। तो आपको नेक्स्ट टाइम से रखना नहीं है, डायरेक्ट आंसर कर देना है इसका 2 3, यहाँ 1 2 लिखा है तो 1 2 बस खत्म। तो आगे बढ़ते हैं, ये रहा सवाल, बनाइए। क्या करेंगे इस सवाल में आप सोचिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ ये देखिए, ए बी का रेशियो 2 3 है और उसका रेशियो पूछा जा रहा है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। लेकिन कब, एक क्राइटेरिया इसका ये है कि डिग्री ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। अगर डिग्री बदल जाएगा तो फिर इसका आंसर ज्ञात नहीं हो सकता है। तो ऊपर डिग्री अगर देखा जाए, यहाँ भी पावर 2, यहाँ भी पावर 2, यहाँ 1 1 मिलके 2 हो जाएगा, नीचे भी 2, तो डिग्री अगर ऊपर नीचे सेम है ना मेरे दोस्त, तो कुछ करिए ही नहीं, डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए। तो ए स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4,
बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, ए बी तो 3 दूना 6, नीचे भी वही काम करिए 4 + 9 + 6, तो 9 4 13, 13 में से 6 जाएगा यहाँ 7, और 9 4 13, 13 और 6 शायद 19 होता है, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। तो डायरेक्ट आपको वैल्यू रख लेना है, खत्म। नेक्स्ट, इसको कैसे बनाइएगा समझिए। सीजीएल मेंस 2020 का ये क्वेश्चन है, तो आपको करना क्या है सीखिए। एबीसी का रेशियो दे रखा है, उसका रेशियो पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान है। तो एबीसी का जो रेशियो है ना, वो एबीसी का जो रेशियो है मेरे दोस्त, वो कितना है, तो आप कहेंगे इतना है, 1/4, 1/3, 1/2, एलसीएम से गुना करिए, 4 3 2 का एलसीएम 12, तो 12 से गुना करिएगा, 4 3 12, 3 4 12, 2 6 12 हो गया। अब आपको चाहिए क्या, अब आपको चाहिए दूसरा चीज़। दूसरा चीज़ क्या चाहिए समझिए, आपको चाहिए A/B। तो अगर आपको A/B चाहिए, फिर B/C चाहिए और C/A चाहिए, तो आप A/B कर लो, 3/4, 4/6 और 6/3। कटता है तो काट लीजिए, एलसीएम से मल्टीप्लाई करिए फास्ट। तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 का एलसीएम 12 होता है, तो 12 से आप मल्टीप्लाई इसको करिए, 12 से इसको भी करिए, 12 से इसको भी करिए, 12 से इसको भी करिए, तो 4 तिया 12 आणि 3 तिया 9, 3 चौ 12 आणि 4 दूना 8, 12 दूना 24, तो आ जाएगा 9 8 24। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट मेरे दोस्त, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ठीक है मेरे दोस्त, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरा ये फर्स्ट क्लास है, इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, है ना, तो धीरे धीरे सीख जाएंगे, हालांकि आज कुछ विशेष सीख ही गए हैं। तो नेक्स्ट टाइम से मेरे दोस्त मिलेंगे। तो आज मैं 22 तक ही करता हूँ, आगे का सीरीज 23 से स्टार्ट होगा। तो चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।